हमारे साथ हैं डॉक्टर अनुराग मेहरोत्रा, जाने माने कार्डियोलॉजिस्ट हैं आप। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। डॉक्टर मेहरोत्रा, काफी ये इसका सैंपल साइज ठीक ठाक सा हमें लग रहा है सर। यूरोपियन हार्ट जर्नल में क्योंकि ये स्टडी प्रकाशित हुई है और उसके मुताबिक 41,000 के आसपास का सैंपल साइज है और जो टाइम ड्यूरेशन है वो भी काफी एक ब्रॉडर पर्सपेक्टिव की लग रही है। 1999 से 2018 के बीच में जो नेशनल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन एग्जामिनेशन है जिसमें शामिल हुए लोग, उनके आधार पर यह बात कही गई है। तो क्या आप वाकई में इस स्टडी के नतीजों के मुताबिक परिणामों पर पहुंचेंगे या आप भी डॉक्टर लहरिया की तरह यही कहेंगे कि इसको जनरलाइज करना ठीक नहीं है? सर, आपका विश्लेषण। एक वो सेइंग है सर, क्लैरिटी इज द बिगेस्ट कैजुअलिटी इन टुडेज एज ऑफ इंफॉर्मेशन क्लट। इतनी इंफॉर्मेशन आती है, ये हो गया, वो हो गया, ये ट्रायल उसमें निकल रहा, उसमें हो रहा। मतलब ये अच्छी बात है कि गुड न्यूज फॉर कॉफी लवर्स, इसमें कोई इशू नहीं है। एंड कॉफी, जैसे लहरिया साहब ने कहा, इट्स नॉट अ बैड थिंग। मैं इसमें कभी 4-5 के बाद पी लें, कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन बेनिफिट करता अच्छी बात है, लेकिन आपको इस परस्पेक्टिव में देखना है इस चीज को कि स्टडी जो थी ओबेसिटी सेंटर है वो जहां पे हुई है, तो व्हाट वाज द एम ऑफ द ट्रायल? प्राइमरी एम क्या थे, उसके एंड पॉइंट्स क्या थे? एक साइड पे स्टडी निकलता है हर ट्रायल का, तो एक चीज निकली होगी, लेकिन देयर आर मेनी कंपाउंडर्स। कंपाउंडर मतलब कि और भी चीजें होती है उस चीज को इफेक्ट करती हैं। तो इट इज अ गुड न्यूज फॉर कॉफी लवर्स। सुबह कॉफी पिए, कोई परेशानी की बात नहीं, कंफर्म और हो गया। शाम को ना पिए, अच्छी बात होगी। पहले भी लोग मानते थे कि रात में, लेट नाइट में, लेट इवनिंग में लेने से आपको नींद ठीक नहीं आती, एंग्जाइटी बढ़ती है, परेशानी होती है। इवन यू मे हैव द सिम्टम्स ऑफ दिस न्यूरोलॉजिकल सिम्टम विद दिस आल्सो, कैफीन से। तो ये पहले से एस्टेब्लिश चीज है, ये निकला है, कंफर्म क्या मॉर्निंग आवर्स में लेते हैं तो इट इज अकॉर्डिंग टू बायोरिथम। अदर चीज जो इंपॉर्टेंट है कि सुबह इन्होंने मेंशन किया, तो अगर सुबह ले रहा है चाहे कॉफी कोई भी आदमी, तो सुबह उठ भी रहा हो, तो किसी का मॉर्निंग मतलब शेड्यूल भी अपना होगा, अपना मॉर्निंग 1 आवर्स में अपने जो काम करने का ढंग भी होगा। तो जो 5 AM क्लब है, यू नो, उसकी शर्मा की बुक है, इट इज वेरी फेमस बुक, जो लाइफ कोच है वो। तो 5 AM मतलब जो लोग जल्दी उठते हैं, वो काम जल्दी शुरू करते हैं, दे गेट एक्स्ट्रा आवर्स, दे कैन ऑर्गेनाइज देयर वर्क बेटर, और वी मे बी द पार्ट ऑफ दैट। उससे हो सकता है कि बाकी चीजें भी इसके साथ में आ रही। गुड न्यूज, बट इट शुड बी टेकन द पिंच ऑफ सॉल्ट। एब्सोल्युटली सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इसको किस रूप में लेना है, साइकोलॉजिकल कौन से बॉक्स के अंदर आप फिट होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो लोग हेटर्स हैं या जो लोग बहुत ज्यादा पसंद नहीं करते हैं, वो कहेंगे कि साहब एडिक्शन हो जाता है, इससे डिपेंडेंस हो जाती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस होते हैं, एंग्जाइटी बढ़ जाती है, हमारी डाइजेस्टिव इश्यूज आते हैं। और जो लवर्स हैं, ऑफ कोर्स, वो बोलेंगे कि साहब हमारा मेंटल जो अलर्टनेस है वो इंप्रूव हो जाता है, कॉग्निटिव फंक्शंस हमारे ज्यादा अच्छे हो जाते हैं, इट मेक अस फील मोर अवेक एंड अलर्ट। लेकिन उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात डॉक्टर मेहरोत्रा, मैं आपके पास आऊंगा, क्योंकि हमने देखा है कि पूर्व में एक रेपुटेशन जो है कॉफी की, वो ये है कि साहब ये हार्ट रिदम प्रॉब्लम्स को पैदा कर देती है। हालांकि 2021 में जामा पब्लिकेशन में जो UCSF कार्डियोलॉजी रिसर्च की रिपोर्ट आई थी, उन्होंने ये पाया कि देयर इज नो लिंक बिटवीन कॉफी कंजम्पशन एंड एरिथमियाज, बट स्टिल लोगों के मन से वो बात गई नहीं है। तो मैं हेल्दी लोगों की बात कर भी नहीं रहा हूं। वो कौन सी ऐसी कोमॉर्बिड कंडीशंस हैं या हार्ट कंडीशंस हैं जिसमें हमें कॉफी कोई भी टाइम हो सोच समझ के पीनी चाहिए? कैफीन इज स्टिमुलेंट। यू ऑल नो कि जिसका यूज है, जैसे बात चल रही है कि कॉफी पीने वाले हैं, उन्हीं की तकलीफ रखें उसको, वो क्यों पीते हैं, उनको आदत है पीने की। आदत क्योंकि इट्स एडिक्टिव। एडिक्टिव क्या है कि इट इज स्टिमुलेंट। अब देखो, जो बच्चे हैं, जो रात में हम लोग जो थे, अगर पढ़ाई करनी होती है तो विटामिन लाइक जो अलग चीज हो जाती है, साथ में कॉफी यूज करते हैं, क्या कैफीन यूज करते हैं कि नींद ना आए, थोड़ा अटेंशन पावर थोड़ी बढ़ी। जो बात आपने पूछी वो अपने आप में अलग है कि जिन डिस्टर्बेंस में इसको असर होता नहीं होता। जो स्टडीज हैं उनके ऊपर गाइडलाइंस है। जैसे पहले कहते थे कि स्ट्रॉन्ग ज्यादा लेने में ब्लड प्रेशर बढ़ने वाली बात, नॉट लाइक दैट। 4-5 का कॉफी कहता है कि आप ले सकते हैं। जिन वाली बात, द पर्सन हु आर प्रोन फॉर टैकीरिथमियाज एंड दोज हु हैव फेलियर्स, उनको लेना चाहिए, बहुत स्ट्रॉन्ग नहीं लेना चाहिए। परेशानी उससे भी होती है कभी कभी। इशू फिर वही आता है कि ये सिंगल चीज नहीं जो अफेक्ट करती है, इट इज अ ग्रुप ऑफ थिंग। कुल मिला के चीज क्या है, कुल बैकग्राउंड क्या है, उसमें असर पड़ता है। अगर
एक वो होती है सुपर सेचुरेशन कि आपने सब चीज डाला कि थोड़ा भी डालेंगे तो परेशानी हो जाएगी, तो वो चीजें अलग हो जाती है। तो वी हैव टू लुक इनटू द प्रॉपर पर्सपेक्टिव। अब इशू है कि सुबह शाम कॉफी को लेके है साहब, जो सुबह पीते हैं तो अच्छी बात है, वायरस वाली बात भी निकल रही, कोर्टिसोल वाली बात भी निकल रही, शाम को आप जगेंगे रात में नींद नहीं आएगी तो आपको डिस्टर्ब रहेंगे साइकोलॉजिकल, ये सब तो हर वी ऑल नो दिस, इसमें कोई इशू नहीं है। और आप जब बात करें शाम को कॉफी का टाइम कहाँ होता है? आज जैसे अभी मैडम बोल रही थी कि हर्ब्स आज शाम को लें, आज शिवरात्रि में ध्यान आया कि शिवरात्रि है और शिवरात्रि हर्ब्स तो मतलब जस्ट पासिंग थॉट। तो हर्ब्स वाली बात अच्छी चीज है। कुछ लोग हैं, जैसे बात हर्ब्स की चल रही थी, तो जो जिंजर होता है, बहुत से लोग शाम को जिंजर लेते हैं, इट्स अ वेरी गुड थिंग, इट इज एंटी थिंग, और जो बहुत लेते हैं एंड दे फील बेटर, दे लिव लॉन्ग, इट हैज बीन फाइंड विद द जिंजर आल्सो। तो ये बहुत चीजें हैं, वी हैव टू फाइंड आउट व्हाट वी वांट। एब्सोल्युटली, इधर अपनी नॉलेज निकालनी है, कस्टमाइज करना है। एब्सोल्युटली सर, बिल्कुल। अगेन फिर वो बात वहीं पर आ जाती है कि आप पहले अपने अंडरलाइंग प्रॉब्लम्स या अंडरलाइंग कंडीशंस के बारे में जितना ज्यादा अवेयर होंगे, कॉफी को लेकर आप उतना ज्यादा अच्छे तरीके से किसी नतीजे पर पहुंच पाएंगे। बट हाँ, कभी कभी जनरलाइज जो खबरें होती हैं, न्यूज होती हैं, चर्चाएं होती हैं, वो कभी कभी आपकी लाइफ पर फिट बैठती हैं, कभी कभी नहीं बैठती हैं। तो उसको कंसिडरेशन में जरूर रखिएगा कि अपने बॉडी, अपनी अंडरलाइंग कंडीशंस के बारे में आप अच्छे तरीके से अवेयर हो, और फिर कॉफी हो, चाय हो, कोई दवा हो, कोई एक्सरसाइज शुरू करनी हो, कोई एक्सरसाइज छोड़नी हो, यह मैं हर बात पे कहते हैं हम लोग कि आप पहले अपनी बॉडी के बारे में अवेयर होइए, उसके बाद लाइफस्टाइल से जुड़ा हुआ कोई भी परिवर्तन लाइए, चाहे आहार में है, चाहे व्यवहार में है, चाहे वो व्यायाम में है, किसी भी तरह का परिवर्तन आप सब कुछ पूछ के लाइए। डॉक्टर अनुराग मैथुर, बहुत बहुत शुक्रिया सर।